नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 अगस्त 2026 को उत्तराखंड बीएड प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही आप सभी के मन में अपने स्कोर और सही उत्तरों को लेकर उत्सुकता होगी। आज की इस वीडियो में हम इसी परीक्षा के पूरे पेपर को हल करने वाले हैं और हर एक प्रश्न का सटीक उत्तर देखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने सभी आंसर्स का मिलान कर सकें और यह अनुमान लगा सकें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो में क्या होगा, पेपर फर्स्ट होगा, सही उत्तर टिक होंगे, अंग्रेजी और रीजनिंग के जो पार्ट हैं, भाग हैं, उनके आंसर भी टिक होंगे और ऑफिशियल आंसर की आपको दी जाएगी अंत में। उत्तराखंड बीएड प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त 2026। भाषा परीक्षण हिंदी भाषा, तो 1 से लेकर अगले 50 नंबर आपकी हिंदी भाषा से होने वाले हैं। तो इसके आंसर हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, ज्ञान शब्द का सही वर्तनी है। तो इसका सही उत्तर है, हम सही उत्तर को ही टिक करके आपको दिखा रहे हैं, ए का बी। प्रश्न 2, डॉ किस प्रकार की व्यंजन ध्वनि है। तो इसका 2 का सही उत्तर है सी, मूर्धन्य। नंबर 3, वह धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो यह है लास्ट डी, रीतिवाचक। प्रश्न 3 का सही उत्तर है डी। प्रश्न 4, निम्न में अनुस्वार का चिन्ह है। तो 4 का सही उत्तर है बी। प्रश्न 5, आंख का तत्सम रूप है। आंख का तत्सम रूप है, 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अक्सी। तत्सम रूप पूछा है आपको, संस्कृत रूप पूछा है, तो ए इसका उत्तर होगा। प्रश्न 6, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। तो यह प्रस्ताव रखा था गोपाल स्वामी आयंगर ने। 6 का उत्तर हो जाएगा बी, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा था। नंबर 7, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, 7 का उत्तर हो जाएगा सी, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न 8, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो यह है भारोपीय, 8 का ए उत्तर है। प्रश्न 9 है, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सी, सौरसैनी, 9 का उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 10, इनमें से हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो ब्रज, अवधी, मैथिली, तमिल, तमिल नहीं है, 10 का उत्तर होगा डी। प्रश्न 11, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, 11 का उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 12, इनमें से बिहारी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी, मेवाती, भोजपुरी, मालवी, सी, भोजपुरी। इनमें से बिहारी हिंदी की बोली है भोजपुरी। प्रश्न 13, ब्रज भाषा का केंद्र क्षेत्र है। तो यह है मथुरा मंडल, ब्रज भाषा का केंद्र क्षेत्र है मथुरा मंडल, 13 का सही उत्तर है सी। प्रश्न 14, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये थे बीजी खैर, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खैर। प्रश्न 15, दक्षिणी हिंदी का संबंध किससे है। तो यह है उर्दू से। प्रश्न 16, पद्मावत का रचनाकाल है। तो पद्मावत का रचनाकाल है बी, 1540 ईस्वी। पद्मावत का रचनाकाल है 1540 ईस्वी। प्रश्न 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक है। तो ये हैं केशवदास, 17 का उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 18, आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी, 18 का उत्तर होगा सी। प्रश्न 19, द्विवेदी युग की मुख्य पत्रिका थी। तो ये थी सरस्वती, द्विवेदी युग की मुख्य पत्रिका थी सरस्वती, 19 का बी। प्रश्न 20, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, 20 का डी हो जाएगा लास्ट। 21, 21, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो यह है 15, 21 का सी। प्रश्न 22,
अंधा युग किस विधा की रचना है? तो यह है बी, काव्य नाटक। 22 का बी। प्रश्न 23, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है, तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। 23 का सी हो जाएगा उत्तर। प्रश्न 24, निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, तो ये झरना नहीं होगी। प्रभावती, बेला, लीली, ये इनकी रचनाएं होंगी। तो 24 का लास्ट। प्रश्न 25, राग दरबारी उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। तो यह है रंगनाथ, डी। 25 का डी। 26, वागीश का संधि विच्छेद है। 26 का ए, वाक धन ईस। 26 का ए। 27, व्यंजनानन में समास है, तो इसमें समास है बहुब्रीहि, बी। 27 का बी। प्रश्न 28, कूप मंडूक होना का अर्थ है। तो यह है बी, सीमित ज्ञान होना। 28 का बी। 29, जो देखने योग्य हो के लिए एक शब्द है, दर्शनीय। जो देखने योग्य हो के लिए एक शब्द है, दर्शनीय। 29 का भी बी हो जाएगा। 30, मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो ये होगा नीरज नहीं है। बाकी ए, बी और डी होंगे। तो 30 का सी। 31, आग्रह का विलोम शब्द है। विलोम शब्द पूछ रहा है। 31 का ए, दुराग्रह। दुराग्रह। 31 का ए। 32, मयूर शब्द का तद्भव रूप है, हिंदी रूप है। 32 का ए, मोर। मयूर शब्द का तद्भव रूप है मोर। 33, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। 33, तो यह है अति। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, लास्ट, डी। 33 का लास्ट। 34, पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय है। 34 का सी हो जाएगा, आलय। पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय है, आलय है। 35, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है मिश्र वाक्य। 35 का सी। 36, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यह है ए। 36 का ए। 37, सडानंद, सट धन आनंद में कौन सी संधि है? तो 37 का बी, व्यंजन संधि है। 37 का बी। 38, अधजल गगरी छलकत जाय, लोकोक्ति का अर्थ है। तो 38 का हो जाएगा बी, अल्प ज्ञानी अधिक दिखावा करे। 38 का बी। 39, अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो 39 का ए उत्तर है, मेरे को जाना है। अशुद्ध वाक्य छांटना है। 40, निम्न में तत्सम शब्द है। 40 का सी, राग। 41, सूर सागर की भाषा है। 41 का हो जाएगा ब्रज। 42, प्रश्न 42, कबीर किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो ये है ज्ञानाश्री। 42 का लास्ट। 43, प्रश्न 43, विनय पत्रिका कृति के रचनाकार है। तुलसीदास हैं। प्रश्न 44, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो ये दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। 44 के बाद प्रश्न 45, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। तो ये हैं केशवदास, ए। 45 का ए। 46, प्रश्न 46, दीवार में एक खिड़की रहती थी कृति के रचनाकार हैं। तो ये हैं सी, विनोद कुमार शुक्ल। 46 का सी। 47, तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को पुरस्कार मिला। तो ये मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 47 का लास्ट। एट, जूठन के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि का संबंध किस विमर्श से है? तो 48 का हो जाएगा सी, दलित विमर्श। 49, प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन कहां हुआ? तो यह हुआ था लखनऊ में। 49 का बी। प्रश्न संख्या लास्ट है 50, खुमान रासो के रचयिता हैं। तो ये हैं दलपति विजय, सी। 50 का उत्तर हो जाएगा सी।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि हम ऐसे ही और यूजफुल वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। हिंदी भाग के बाद ये भाषा परीक्षण अंग्रेजी भाषा भाग है और इसमें हमने आंसर टिक किए हुए हैं। तो आप प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे आंसर आपको टिक मिलेंगे। जो आयोग की आंसर की है उससे हमने टिक किए हुए हैं। तो जिन दोस्तों का सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है ये आगे रहेगा तो आप इसको हल करिएगा और ये पूरे आपके 50 प्रश्न होंगे। 47, 48, 49, 50 तो ये सारे आंसर ठीक हैं। और उसके बाद हम पहुंचेंगे प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक। ये सामान्य ज्ञान और रीजनिंग का भाग है तो इसको हम आगे देखेंगे और रीजनिंग के जो सवाल होंगे उनको भी हमने टिक किया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 51, पहली बार विकेंद्रीकृत प्रणाली की संस्तुति की गई थी तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता द्वारा। 51 का बी हो जाएगा। प्रश्न 52, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? तो 52 का ए डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। 52 का ए। 53, वर्तमान में एनसीटीई के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं प्रोफेसर पंकज अरोरा। 53 का ए उत्तर हो जाएगा। 54, प्रश्न संख्या 54, भारत के हिम मानव के रूप में किसे जाना जाता है? तो 54 का सही उत्तर है चेवांग नोरफेल। 54 का ए। 55, प्रश्न संख्या 55, प्रवासी भारतीय दिवस या NRID आई डे भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। प्रश्न संख्या 56, 1917 में अल्मोड़ा में हुए कुमाऊं परिषद सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जयदत्त जोशी। 56 का बी। 57, भारतवर्ष में किस वर्ष वन अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी 1906 में। 57 का बी। प्रश्न संख्या 58, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रश्न संख्या 59, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो यह हुआ है भोपाल में। 59 का बी। प्रश्न 60, उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है? सी 3 है तो 60 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, कौन सा भिन्न है? संतरा। डी। 62 रीजनिंग का सवाल है, इसको हल करना होगा और इसका सही उत्तर आ रहा है बी। और प्रश्न संख्या 63 भी रीजनिंग से है तो इसका सही उत्तर सी आ रहा है। 64 भी रीजनिंग से है और इसका उत्तर ए है। 65 भी आपका रीजनिंग से है और इसका उत्तर बी है, दूसरा ऑप्शन। 66 ये भी रीजनिंग से है और सही उत्तर है इसका डी, केवल 2 और 1, या तो 1 या 4 सही है। 67 67 और ये भी रीजनिंग से है और इसका उत्तर डी है। प्रश्न संख्या 68 और इसका भी उत्तर डी है। 69 उत्तर इसका बी है, रीजनिंग का सवाल है। और प्रश्न संख्या 70 और ये भी रीजनिंग से है और उत्तर है इसका बी, पश्चिम। 71 71 ये भी रीजनिंग से है और आंसर है इसका सी। 72 रीजनिंग से है, उत्तर है इसका सी। और 73 ये भी रीजनिंग का सवाल है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 74 ये भी रीजनिंग से है और इसका उत्तर आ रहा होगा बी, 14 वर्ष। 75 रीजनिंग का सवाल है और आंसर है इसका ऑप्शन डी। आते हैं 76 में। प्रश्न संख्या 76 में वन महोत्सव शुरू किया गया तो यह किया गया है KM मुंशी के द्वारा। सी इसका सही उत्तर होगा। 77 नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया, बहुत सामान्य सवाल है, 1901 में दिया गया पहली बार। 78 भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 79 भारत के किस शहर को आनंद का शहर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोलकाता को। 79 का बी। 80 प्रश्न संख्या 80 भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव हुए थे तो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1950 में। 80 का सही उत्तर होगा बी।
प्रश्न संख्या 81, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? 81 का ए, डी उदय कुमार। प्रश्न संख्या 82, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी क्या है? 82 तो मोर है, ए इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 83, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? 83 का सी, गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर नहीं है। प्रश्न संख्या 84, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? 84 का सही उत्तर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। 85, प्रश्न संख्या 85, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? 85 का सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। 5 महासागर है हमारे, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। प्रश्न संख्या 86, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 86 का उत्तर है 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। 87, प्रश्न संख्या 87, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? बहुत सामान्य सवाल है, सुदर्शन शाह थे, भवानी शाह नंबर 2 थे। 88, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत सामान्य सवाल, 88 का ए, जीवी मावलंकर। प्रश्न संख्या 89, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। 90, प्रश्न संख्या 90, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा है? 32। प्रश्न संख्या 91 रीजनिंग से है और इसका उत्तर सी है। 92 इसका उत्तर लास्ट डी है। 93 रीजनिंग से है, उत्तर इसका ए आ रहा होगा। 94 और रीजनिंग से पूछा गया सवाल है, इसका उत्तर ए आ रहा है। 95 इसका उत्तर बी है। 96 कैलेंडर से पूछा गया है, इसका उत्तर बी है, सोमवार। 97 ये भी रीजनिंग से है और इसका सही उत्तर है लास्ट। 98 ये भी रीजनिंग से है और उत्तर है इसका ए। 99 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को होगा, कैलेंडर से पूछा गया है, रीजनिंग का सवाल है। 99 का उत्तर हो जाएगा सी। लास्ट सवाल है और इसका जो उत्तर होगा लास्ट का ए होगा। अत्यधिक जंक फूड खाने से मोटापा हो सकता है। निष्कर्ष, मोटापा केवल जंक फूड खाने से ही होता है। कथन और निष्कर्ष दोनों इसके सत्य हैं। लास्ट में आपको आंसर की दी गई है, तो ये आंसर की है सेट बी, पेपर 1, लैंग्वेज हिंदी, और जो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है और उसको हमने टिक करके दिया हुआ है। तो यहां से भी आप मिलान कर सकते हैं पूरे पेपर को। पूरे 100 प्रश्न हैं ये और उनके उत्तर दिए गए हैं आगे। उम्मीद है आज का यह पेपर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। अपना ख्याल रखिए, खूब मन लगाकर पढ़िए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय भारत, जय उत्तराखंड।